कैसे हो सर यहाँ देखो सामने। सर यहाँ देखिए सामने सर प्लीज माइक स्पिनर का जम राइट में सर। पता है मुझे। एक समन से वीडियो। एक मिनट 5 सेकंड। अरे छोड़ यार नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चाहता है लगा दूंगी लुक क्या लुक यार। वन मोर। लुक मैं सामने देखिए मैं। लुक हियर मैम। मैम लुक मैं यहाँ से ऐसे स्टार्ट करूँ? या मैं सेंटर में देखना मैम। मैम सेंटर एक बार देखिए मैम लुक यार। सेंटर में यहाँ देख लीजिए। सेंटर लुक मैम। मैम सेंटर लुक यार ओके मैम थैंक्स मैम। आइए मैम आप आइए। मैम आप आइए चलो चलो क्या है मैम सेंटर सेंटर तुम लोग बीच में आ रहे जा रहे हैं। जरूर फोटो सुनिए मैम यहाँ सामने देखिए सेंटर में। यहाँ देखिए मैम। हाँ मैम लुक यार सेंटर लुक यार लुक यार मैम। मैम सेंटर लुक सेंटर में देखिए थैंक यू सर ओके ओके थैंक यू। मैम। सीसी डाल रहा है ना वो सीसी डाल रहा है ना। गूगल पिक्सल हाँ गूगल पिक्सल का फोन कैमरा इतना सुपर है। हाँ अच्छे बात कर ले तो जरा बात करना बोल रहे लोगों को बोलो बात करने का थैंक यू जा मत। मैम लुक यार सर हम इधर देखिए। सेंटर मैम सेंटर यहाँ देखिए मैम जरा यहाँ 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 मैम सेंटर लुक यार देखिए तेरे लिए दिखाया हो गया मेरा सब बोल रहा हूँ मैम कैसा लग रहा है आपका अवार्ड मिलके? साल हो गए बेस्ट एक्टर। देखिए अवार्ड मिलके तो अच्छा ही लगता है। एक तरीके से ये प्यार होता है ऑडियंस का और आप सबका, सो थैंक यू सो मच। सास बहू बेटियां एक ऐसा शो है जो सालों से चला आ रहा है और मैंने इतने एंकर्स को शो करते हुए देखा, फिर क्योंकि मैं टेलीविजन शोज कर रही थी तो उनके साथ स्टोरीज करती थी और कभी सोचा नहीं था कि मैं इस शो का एंकर करूंगी। तो और एंकर तो किया ही, उसके साथ साथ ये अवार्ड भी मिला। जब शुरुआत हुई थी मेरे लिए इजी नहीं था। आई ऑलवेज बीन एन एक्टर, तो हम तो जाते थे, स्क्रिप्ट पकड़ते थे, अपनी लाइंस याद करते थे और टीवी के सामने परफॉर्म करते थे। बट ये चीज़ एक बहुत ही अलग थी। यहाँ अपनी स्क्रिप्ट लिखनी होती है, अपने अपने एपिसोड पे काम करना होता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आगे टेलीप्रॉम्प्टर है और आप टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहे हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर छोटी छोटी चीज़ें जो एक एंकर सीखता है। इजी नहीं था क्योंकि मैंने भाग्यलक्ष्मी करते करते सास बहू और बेटियां दोनों चीज़ें साथ में की, दोनों डेली शोज थे। बट बहुत अच्छा लगता है जब आपको इस तरह एक अवार्ड दिया जाता है, तो आपको पता लगता है कि आपकी मेहनत सफल हुई। Thank Thank you. you. The award and you're the lots of person who give the award. How much feel for the award was take and given? तो आज मुझे अवार्ड मिला तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन साथ साथ में इतने अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग जो है, जो मुझे हर वक्त मिलने का चांस नहीं मिलता है। गिविंग देम एन अवार्ड, रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम देम, आई थिंक दैट इज़ सो स्पेशल। और वो फीलिंग जो है वो सिर्फ स्टेज पे आके जब हाथ में अवार्ड मिलता है या जब अवार्ड देते हैं, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी मैजिकल मोमेंट एंड वेरी एक्साइटेड टू रिसीव दिस अवार्ड। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। It's an honor for me, and it's such a blessing and such a privilege. I think any award is a reminder for every artist that they should believe in their dreams and they should be motivated to achieve more and more in time. So for me, this is an honor, a recognition, and I'm truly grateful for it. Music. How much feel like that? It feels absolutely amazing क्योंकि to be recognized for a genre in our industry which is the independent music has been a journey of my own. काफ़ी गाने हैं जो मेरे इंडिपेंडेंट में रिलीज़ हो चुके हैं काव्या जोन्स के, मेरे जो आर्टिस्ट नाम है उसके अंडर, और उसके लिए एक अवार्ड मिलना इट जस्ट वैलिडेट करता है कि शायद से जो मेरा संगीत है वो आप सबको पहुंच रहा है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे इस अवार्ड से सराहा। एंड म्यूज़िक, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में जो एक नई आवाज़ लेके आने की मैं कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए मुझे एक अवार्ड मिला है। सो इट्स जस्ट बीन वेरी वेरी स्पेशल। थैंक यू।
देखिए कोई भी पुरस्कार होता है वो अपने आप में बहुत उसकी गरिमा होती है। और मेरे फादर साहब मुझे एक बात हमेशा बोलते हैं कि भैया इनाम में पुरस्कार में अगर 4 टाइम मिले ना तो वो बहुत कमाल का होता है, उसको भी हमेशा याद रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है राष्ट्र शक्ति पुरस्कार। और अनुषा जी नारद प्रिया ने जो दिया इनिशिएटिव, ये मनोबता बहुत कमाल का सराहनीय है और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और जिसको पुरस्कार मिलता है उसको पुरस्कार मिलना आसान है, उसकी गरीब माँ को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, उसको बना के रखना चाहिए। अवार्ड आज मुझे मिला है और मुझे इसके काबिल समझा गया, इसके योग्य समझा गया। इसके लिए मैं अनुषा जी और बाकी सारी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी रिकग्नाइज्ड फॉर योर वर्क। कोई आपके काम को पहचाने, उसको अप्रिशिएट करे, अवार्ड दे, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। एंड राष्ट्र शक्ति पुरस्कार जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल लग रहा है आज, क्योंकि मेरी माय लास्ट सॉन्ग वाज वंदे मातरम और मैंने अभी एक बुक रिलीज की है 108 कोट्स फ्रॉम द भगवद गीता। सो आई फील कि ये अवार्ड मेरे लिए एकदम सही है, अप्रोप्रिएट है। मैं बहुत प्राउड हूँ ये रिसीव करने के लिए। थैंक यू। Every time I'm being recognized for my work, so I feel good. And Anusha is, as usual, everyone sees a very nice soul, and she always invite people and make them feel proud about their work. Because since this is such a big country and so many people are working in each corner of the our small villages of so many people, but Anusha always try to call them also even to the stage to make people recognize him or her for their work. So I thanks Anusha for calling me today and making me feel proud. Thank you Anusha. थैंक यू सो मच। मुझे गुमे किसी के प्यारे के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मुझे अवार्ड मिला गया है एंड आई एम रियली सो ऑनर्ड। थैंक यू सो मच एंड आई जस्ट वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम ऑफ अनुषा ऑल्सो फॉर बीइंग सो ग्रेशियस एंड जनरस एंड दैट्स हाउ शी शो हर्स ग्रैटिट्यूड बाय गिविंग अस द अवार्ड। एंड ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अवार्ड। How does it feel to get the Rashtra Shakti Puraskar? I feel wonderful. Why would I not? It's always good to be appreciated and to be recognized for your work. And I thank you so much to Rashtriya Shakti Puraskar for honoring me today. This post, and I'm looking forward to some other such interesting evenings in the future. Thanks. Take a picture and take a one. सामने दिखे मेरे को बना कर तो निकल जाता हूं मैं रेंज में क्यों ऑब्जर्व कर रहा है, काम करने देना ऐसे आ जाओ ऐसे बड़ा तो काम कर रहा नहीं कुछ भी ऐसे आ जाओ ऐसे कोई बात ना आ जाओ ऐसे निकल आइए सर आइए अभी जो चलो आ जाओ क्यों छेड़ रहे हैं? जस्ट लुक हियर मैम, जस्ट दिस कैमरा यस सर। How does it feel to get the Rashtra Shakti Puraskar? बोलिए सर। तो एज ऑलवेज मुझे अनुष्का जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। हमेशा मीडिया को, अच्छे कॉजेज़ को, हर किसी को सपोर्ट करती है। एंड जब से मैं नया हूँ तब से अनुषा ने सपोर्ट किया है और आज ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी में उनका बड़ा हाथ रहा है। सो आई एम वेरी ऑनर्ड दैट शी हैज़ सीन दिस इन माई जर्नी। आई एम वेरी ऑनर्ड विद राष्ट्रीय शक्ति पुरस्कार कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया है। और मैं यही कहूँगा कि मैं हमेशा एक अच्छा जर्नलिस्ट, अच्छा फिल्म क्रिटिक और अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरे पैप के सारे भाई कि आप लोग हमेशा हमें ऐसा कवर करते हैं। हम आपके साथ वहाँ पे खड़े रहते हैं, आज आप हमें कवर कर रहे हो। थैंक यू। बहुत कम मौका होता है कि हम लोगों को मतलब अवार्ड मिले, क्योंकि हमेशा हम लोग नदी के दूसरे पार होते हैं
और हमेशा हम इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, इस तरह के अवार्ड फंक्शन होते हैं, हम कवर करते हैं, हेडलाइन बना रहे होते हैं, लेकिन ऐसे में जब हमें किसी तरह से एक सम्मानित किया जाता है तो बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात, हम जर्नलिस्ट तो अवार्ड के लिए काम नहीं करते, हम काम के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे में जब हमें एक रिकग्निशन मिलती है, एक पहचान मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अनुषा जी का और राज शक्ति पुरस्कार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। यहाँ पे भी देखिए, एक मिनट यहाँ देखिए, सब लोग एक साथ। मुझे कैसे देखने के लिए देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे करते हैं, अपने नाम के लिए करते हैं, और हर रिपोर्टर जो पूरा दिन काम करता है वो नाम के लिए करता है। जब इस पुरस्कार पे मेरा नाम लिखा था ना, तो मुझे लगा कि कितना पर्सनलाइज्ड है और कितने प्यार से और वाम्थ के साथ बनाया है। मतलब ये एक बायलाइन है इस पुरस्कार पे मेरी, तो हम लोग हमेशा बायलाइन के लिए ही करते हैं काम। तो ये पुरस्कार पे मुझे छोटू सा बायलाइन, हाँ, और ये इतना बड़ा बड़ा जो नाम लिखा है, मुझे लगता है कि बहुत ही प्यारा जो है एक है कि सबका नाम लिखकर जो पुरस्कार दिया गया वो बताता है कि क्या सोच थी और टाइम निकाला गया है डेडिकेटेडली, मतलब सबके लिए जो पुरस्कार है वो बनाए गए हैं। थैंक यू अनुषा, थैंक यू। और इस सम्मान से मुझे सम्मानित किया। एक लाइफ कोच होने के नाते मेरा यही मोटिव रहता है कि लोगों तक एक पॉजिटिविटी फैले, और 2025 जिस तरह एंड कर रही हूँ, आई थिंक इट्स ग्रेट। आई थिंक गेटिंग दिस अवार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टेल्स मी कि 2026 बहुत धमाकेदार होने वाला है। थैंक यू। अच्छा लग रहा है राष्ट्रीय शक्ति पुरस्कार लेके। मैं सभी जितने पुरस्कार मिला उनका सबका आभार मानता हूं, और जिन्होंने इस पुरस्कार को दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आभार मानता हूं कि मुझे बुला के ये अवार्ड दिया गया। मैंने भी कोरोना काल में करीब 15,000 लोग मुंबई से प्रतापगढ़ पूरे यूपी में भेजा, उसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर पहले जब मुझे मैसेज मिला कि मुझे सम्मानित किया जा रहा है, तो मैं सोच रहा था कि मुझे किस चीज के लिए सम्मानित किया जा रहा होगा, लेकिन जब यहाँ इस अवार्ड पर मैंने लिखा हुआ देखा न्यू एज स्टोरी टेलिंग आइकन। वैसे तो हर जर्नलिस्ट जो होता है वो अपनी कहानी कहता है, स्टोरी टेलिंग ही होती है जर्नलिज्म में भी, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर मैंने अपनी कहानियां सुनानी शुरू की हैं, वो लोगों को पसंद आ रही हैं, लोग मुझे सराहा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनुषा और रामा, जिनको मैं शायद 22-23 सालों से जानता हूँ, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनुषा का तो मुझे आज तक पूरा इंट्रोडक्शन नहीं मिल पाया पिछले 22 सालों में। मैं उन्हें फिल्म मेकर समझता था, सोशल एक्टिविस्ट समझता था, और भी बहुत सारे काम करती हैं वो। मैं उनके घर भी गया हूँ एक बार, बहुत खूबसूरत उन्होंने अपना घर सजाया हुआ है, और बहुत सारे पशुओं को भी अपने घर में जगह दी हुई है, तो पशु प्रेमी भी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे लोगों के साथ आपको अगर रिकग्नाइज किया जाता है तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये राष्ट्रीय शक्ति पुरस्कार मीन्स शक्ति मीन्स ताकत, और ये शक्ति इंश्योरेंस के साथ हम लोग फाइनेंशियल शक्ति हम निर्माण कर सकते हैं, शक्ति आ सकती है। तो उसके लिए हम लोग टैक्स सेव कर सकते हैं इंश्योरेंस के थ्रू। जस्ट मैं 40 करोड़ का इंश्योरेंस मैंने किया है, 4 करोड़ ईयरली प्रीमियम, और उनको टैक्स सेव करके दिया है फॉर 12 ईयर्स। तो इसके लिए मुझे ये शक्ति पुरस्कार मिला है। जैसे हम लोग सब लोग के लिए हम लोग ये इंश्योरेंस के थ्रू हम लोग शक्ति निर्माण कर सकते, फाइनेंशियल फ्रीडम निर्माण कर सकते हैं। For you, you get the many awards you give the journalist, and how much is a senior journalist in this field? Yes, यहाँ पे आके मुझे I almost played double of getting award also, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और जिन लोगों को मुझे अवार्ड देने मिले, आई एम सो हैप्पी दैट हमारे इतने सीनियर जर्नलिस्ट जिनसे हम हमेशा मिलते रहते हैं, सो मेनी कैमरामैन बिहाइंड द कैमरा, so many people जिनके साथ हम उनसे मिलते रहते थे, and I'm so happy to actually just appreciate their contribution towards all so many people's successes, and today is their success day. I'm very happy. साल के अंत में तो मिला है, लेकिन होप कि इसकी शुरुआत ऐसे है कि नए साल में भी ऐसे ही अवार्ड मिलते रहें, और आप जैसे दोस्तों की दुआएं और आशीर्वाद ऐसे ही रहा तो आगे ऐसे ही काम करते रहेंगे। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राष्ट्र शक्ति पुरस्कार है। मेरे पीछे जो एक पावर, जो एक शक्ति काम करती है, इसी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है। हो सकता है वो दैवी शक्ति भी हो,
मेरी पत्नी जो मेरे पीछे बैक सपोर्ट में काम करती है। सो आई ऑलवेज अप्रिशिएट, हम जब कैमरा के सामने होते हैं तो कैमरा के पीछे जो लोग काम करते हैं, ऊपर बैकड्रॉप में जो लोग लगे रहते हैं, जो हमें अच्छा देखने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए हमेशा कोशिश में रहते हैं, उन सब के लिए ये अवार्ड है। मैं उन सबको ये अवार्ड प्रेजेंट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है एंड सुप्रीमली ग्रेटफुल अगेन, फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, ब्लेस्ड ये अवार्ड रिसीव करते हुए। और बहुत नसीब वाले हैं जिनको ऐसे अवार्ड से नवाजा जाता है, और उसमें से मैं हूँ एक। राष्ट्रीय शक्ति पुरस्कार, नारी एक सिंबल है शक्ति का, एंड आई एम सुप्रीमली ग्रेटफुल अगेन टू अनुषा मैम, PR. You all can follow her all the time. She is supremely active on social media, and और सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ ये है कि she keeps everyone very close to her heart. Thank you.